श्री गुरुवे नमः। ईंकारी हिंकारी रहस्य युक्तो शिंकारी गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगुन। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। न तद्भास्यते सूर्यः न शशांकः न पावकः। अब आगे भगवान यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिसमें स्थित हैं, जिसमें लीन हो जाएंगे, वह परमात्मा है। ये सूर्य चंद्र तारे अग्नि आदि उससे उत्पन्न हुए और इनके मर जाने पर भी वह रहेगा। उसी को जानना है। जब तक उसे नहीं जानोगे भटकते रहोगे। न चक्षुषा पश्यति कश्चित एनम, न तो पृथक पृथक इंद्रियों से ही वह परमात्मा दिखता है और न साक्षी से। प्रत्येक तत्व के रूप में जो परमात्मा है उसे आँख से नहीं देखा जा सकता। यह दूसरी बात है कि अनुग्रह विग्रह धारण करके जब वह श्री राम श्री कृष्ण नारायण शिव आदि रूप में प्रकट होता है तब भक्त उसका दर्शन करते हैं, किंतु उसके प्रत्येक स्वरूप का दर्शन नेत्र से नहीं होता। न तद्भास्यते सूर्यः, हम अपने नेत्र से तो उस परमात्मा को देख नहीं पाते हैं। स्वयं ईश्वर भी अपने को पूरा नहीं देख पाता, क्योंकि सूर्य विराट रूप परमात्मा का नेत्र है। लेकिन इस अपने नेत्र से भी परमात्मा अपने को नहीं देख सकता। आप जैसे जानते हैं कि आपकी लंबाई क्या है, आपके शरीर का घेरा कितना है, आपका वज़न कितना है, आपकी आयु कितनी है, वैसे ही क्या परमात्मा अपनी लंबाई, अपना घेरा, अपना वज़न, अपनी आयु जान सकता है? वह इसे नहीं जान सकता। तब क्या परमात्मा ज्ञानी है? परमात्मा ज्ञानी भी नहीं है। जब आदि अंत हो तो उसका पता लगे, जब सीमित वस्तु हो तो घेरा और वज़न जाना जाए, जब जन्म हो तो आयु का पता लगे। परमात्मा में आदि अंत दिक् काल है ही नहीं, अतः इनका न जानना ज्ञान नहीं है। सूर्य विराट का नेत्र है, हिरण्यगर्भ मन से देखता है। और ईश्वर के संबंध में कहा गया है, बिनु पद चले सुने विनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। ईश्वर में कोई इंद्रिय नहीं है, किंतु सर्व प्रेरक, सर्व संचालक, सर्व अंतर्यामी है। अब एक शंका की जा सकती है कि न पावकहा क्यों कहा गया है। वाणी के देवता अग्नि हैं। भले सामान्य वाणी की गति परमात्मा में न हो, किंतु वेद वाणी की गति तो है, और वेद वाणी भी वाणी तो है ही, लेकिन वेद वाणी की गति भी उसमें नहीं है। परमात्मा ऐसा है, इस प्रकार श्रुति भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। परमात्मा का वर्णन श्रुति नेति नेति करके निषेध मुख से करती है। परमात्मा से भिन्न जो कुछ है उसका निषेध करती है। सबका निषेध करने पर जो रहता है, अर्थात तुम वही ब्रह्म हो, इस प्रकार लक्षित कराती है। तद्धाम परमम, भगवान का वह परम धाम है, जहाँ न सूर्य प्रकाश देता है, न चंद्रमा और न अग्नि। प्रकाश तो चाहिए। दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश न हो तो अग्नि प्रकाश, मशाल, लालटेन आदि रूप में कर लेते हैं। जहाँ यह कोई प्रकाश न हो वहाँ वाणी का प्रकाश काम देता है। आहट लेकर दूसरे के शब्द सुनकर चलते हैं। भगवान के धाम में वाणी का, इंद्रियों का भी प्रकाश नहीं है। वहाँ सब काम बिना देखे हो रहा है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, अर्थात सोचना नहीं, और अग्नि का प्रकाश नहीं, अर्थात बोलना नहीं। ऐसे स्थान में कोई
रागवान क्यों जाएगा, न कुछ देख सके न किसी से बोल सके और सोचने पर भी प्रतिबंध, ऐसा स्थान उसे क्यों रुचेगा। सूर्य चंद्र अग्नि नहीं है तो क्या वहाँ धूप अंधकार है, नहीं, वहाँ परमात्मा का ही प्रकाश है। अब कोई कहे तब ठीक है, एक बार जाकर देख आते हैं, अपने अनुकूल होगा तो रहेंगे अन्यथा लौट आएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार वहाँ चले गए तो मैं लौटने नहीं दूंगा। संसार और परमार्थ दोनों नहीं चलते, संसार और परमार्थ दोनों नहीं चलते। यहाँ रहो या वहाँ, दो में से एक ही रह सकेगा। वहाँ देखना नहीं, बोलना नहीं, सोचना नहीं, तब क्या वहाँ सब अंधे गूंगे और जड़ ही रहते हैं। सच बात है, वहाँ संसारी रूप की ओर से जो अंधे बन गए हैं, संसार के वर्णन में जो गूंगे हो गए हैं, संसार चिंतन के लिए जो जड़ बन गए हैं, वे ही जाते हैं, विषय का वहाँ प्रवेश नहीं। तद्धाम परमम मम, वह परम धाम है। परम का तात्पर्य प्रकृति से परे वह धाम है, अर्थात सत्ता प्रधान प्रकाश में है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।